हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूडल ब्रेन। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने कभी भी कोडिंग नहीं की या फिर बीए, बीकॉम, बीएससी वाले सर्कल से बिलोंग करते हो, जिनका आईटी या फिर टेक से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है, देन आई टोटली गेट यू दैट इवन द थॉट ऑफ राइटिंग एसक्यूएल क्वेरीज कितना ज्यादा एलियन थॉट होता होगा आपके लिए। कहीं ना कहीं आपको ये जरूर फील होता होगा कि काश हमने भी इंजीनियरिंग कर ली होती, कम से कम एक एज तो मिल जाती। कैसे हम इंजीनियर से compete कर पाएंगे जो पिछले 4 सालों से सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं और हमने तो अभी अभी शुरुआत की है। आई गेट यू। सो इन दिस वीडियो सबसे पहले तो मैं इंजीनियर्स को लेकर आपके मन में जो एक हौवा बना हुआ है उसे दूर भगाऊंगी, एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम टिप्स टू बिल्ड एसक्यूएल लॉजिक एज अ बिगिनर। देखो, दूर के ढोल ना सुहावने ही होते हैं। अगर आप एक इंजीनियर नहीं हो तो अभी आप इस बात से परेशान हो कि अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली होती तो कम से कम आपकी एक डिसेंट 30 से 35 हजार की जॉब तो लग जाती, क्योंकि आपको लगता है कि उस डिग्री की ही इतनी वैल्यू है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उन लोगों से जाकर पूछोगे जिन्होंने एक्चुअल में टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेजेस से इंजीनियरिंग की है, तब जाकर आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि जिन लोगों ने भी अपनी इंजीनियरिंग में मेहनत की थी, कोडिंग सीखी थी, उनको तो जॉब मिली है, बट बाकी सब तो ऐसे ही घूम रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स ना कॉलेज में सिर्फ 20 to 25% ही होते हैं। सी, हियर आई एम नॉट सेइंग कि एक डिग्री की वैल्यू नहीं है, बट अगर आप सिर्फ एक डिग्री के भरोसे बैठे रहोगे कि हाँ जॉब मिल जाएगी, मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ एनी इंजीनियर इज वॉचिंग दिस वीडियो देन प्लीज कॉमेंट अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो प्लीज सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये सारे इफ्स एंड बट्स निकाल दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्डिंग एसक्यूएल क्वेरीज लॉजिक एज अ बिगनर। So please grab a pen and paper and write these tips somewhere. अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है तो इनिशियली आपको एसक्यूएल का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट लग सकता है, बट टू गेट स्टार्टेड मैंने एसक्यूएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 4 बकेट्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है, और आपको ना इनिशियली सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। बकेट 1 इज ऑफ सिलेक्शन, जिसमें वी विल फोकस ऑन सेलेक्ट स्टेटमेंट। आई गेस ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को जरूर पता होगा। बकेट 2 इज ऑल अबाउट फिल्टरिंग, यानी कि टेलिंग द कंडीशन कि कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, जिसमें वी विल फोकस ऑन वेयर स्टेटमेंट। बकेट 3 इज ऑल अबाउट एग्रीगेशन, जिसमें आपका ग्रुप बाय, सम, काउंट सब कुछ आ जाता है। बकेट 4 कंसिस्ट ऑफ जॉइन, जिसमें आपके सारे तरीके के जॉइंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो यू विल स्टार्ट विद बकेट 1, बकेट 2 एंड बकेट 3। बकेट 4 पर अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। W3 is what you are going to use to cover the theoretical part. एंड देन आपको बस हैकर रैंक पर जाके बेसिक एंड इंटरमीडिएट लेवल वाले क्वेश्चंस पर फोकस करना है, एंड कम से कम 70 to 80 क्वेश्चंस आपको एक्चुअल में जाके प्रैक्टिस करने हैं। अगर जॉइन का कोई भी क्वेश्चन आए तो अभी के लिए आपको उसे स्किप कर देना है। एंड लेट्स से कि कोई भी एक ऐसी क्वेरी है जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही है, तो उसके ना 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, या मे भी आपने वो कमांड ही अभी पढ़ा ना हो। सो उसके लिए लुक एट द सॉल्यूशन, गो टू W3 स्कूल, रीड द theoretical part of that command, go through ChatGPT, ask it to give you some practice question related to that command। अब उन सारे क्वेश्चंस को जाकर आपको प्रैक्टिस करना है, और प्लीज मेंटेन अ एक्सेल शीट कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने कब कब सॉल्व किए थे, एंड ऑल्सो मेंटेन कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो आप फर्स्ट टाइम में सॉल्व ही नहीं कर पाए थे, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग देम आफ्टर एवरी 10 days। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके की एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हो। इफ यू वांट यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ऐसे ना आपके फंडामेंटल्स धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल फ्रेमवर्क जो आपको हर क्वेश्चन या फिर क्वेरी को सॉल्व करते टाइम अप्लाई करना है, एंड पर्सनली मैं भी यही यूज किया करती थी। आस्क, आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट। आस्क इज अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड द क्वेश्चन साइमल्टेनियसली, कि कौन कौन से टेबल है आपके पास, किस तरीके का डेटा उसमें स्टोर्ड है, कौन कौन से कॉलम्स है, कॉलम्स का क्या क्या नाम है, रोज में क्या क्या वैल्यूज हैं, बेसिकली वो जो पूरा डेटा है वो रिप्रेजेंट क्या करता है। आइडेंटिफाई इज कौन से टेबल में ये डेटा होगा, बेसिकली अबाउट विच कॉलम द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड। एक्सट्रैक्टिंग इज कि आप कौन से एसक्यूएल कमांड से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय। इस फ्लो को अगर आप फॉलो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली सोचने लग जाओगे इन टर्म्स ऑफ लॉजिक। नो वन इज आस्किंग यू कि आप ना 30 सेकंड के अंदर अंदर एक क्वेरी सॉल्व करके दिखा दो। किसी भी कोडिंग लैंग्वेज का लॉजिक बिल्ड करने का मतलब होता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पर ध्यान दिया है या फिर नहीं। सो प्लीज स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम ऑन क्वेश्चन। आई ऑलवेज से दिस कि एसक्यूएल इज 20% थ्योरी एंड 80% प्रैक्टिस। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि भैया बैठ गए पहले तो भैया हम पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ऐसे अगर आप करने जाओगे ना तो जब जब आप क्वेश्चंस पर आओगे तो वो भूलते जाओगे उसके पीछे की थ्योरी। आपको साथ साथ में एक एक कमांड को सीख कर उसकी प्रैक्टिस करनी है। लर्न वन कॉन्सेप्ट,
solve 5 questions and then repeat. I've also made this document curating all the level wise questions you should start with. बिगनर लेवल भी है, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, और लास्ट में मैंने ना कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं. मेक श्योर टू प्रैक्टिस दोज एज वेल. आई एड द लिंक ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. And I also take these one-on-one mentoring sessions on TopMate. So if you're feeling stuck in your career and hopeless feel ho raha hai, then you can reach out to me from the below link. Thank you so much for watching and happy learning.